जरा कल्पना कीजिए, आपके हाथ बंधे हुए हैं, पीछे से मशीन गन की गोलियां बरस रही हैं और सामने मौत बनकर खड़ा है एक खौफनाक विशाल झरना। शियाओ मेई के लिए ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये उसकी हकीकत थी। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में वो एक ऊंची चट्टान से फिसलकर सीधे उफनती नदी में जा गिरी। पानी का बहाव इतना तेज था कि बिना हाथों के सहारे किसी भी चीज को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। हर लहर उसे मौत के और करीब धकेल रही थी। झरने की गहराई जैसे उसे निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। तभी उसकी नजर पड़ी एक टूटे हुए पुराने विमान के मलबे पर। मौत अब उससे सिर्फ 5 मीटर दूर थी। एक जबरदस्त लहर आई और उसे अपनी गिरफ्त में लेकर बहा ले गई, लेकिन जीने की उसकी जिद अभी बाकी थी। गिरते गिरते उसने पूरी ताकत लगाकर विमान के एक पंख को पकड़ लिया। कुछ पलों के लिए जैसे वक्त थम गया, लेकिन नीचे एक ऐसी अथाह खाई थी जहाँ गिरना मतलब सब खत्म। खाई की गहराई देखते ही शियाओ मेई का दिल एक पल के लिए थम सा गया। नीचे सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में छिपी थी सीधी मौत। लेकिन उसकी रगों में दौड़ती जीने की जिद अब और तेज हो चुकी थी। उसने अपनी बची खुची ताकत समेटी और एक हताश कोशिश में अपना पैर ऊपर की तरफ उछाला। कुछ पल के लिए लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। वो किसी तरह विमान के पंख पर चढ़ने में कामयाब हो गई। पर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके वजन से पंख धीरे धीरे चरमराने लगा। हर हलचल के साथ वो और कमजोर होता जा रहा था। अब उसका हर कदम मौत को बुलावा देने जैसा था। जैसे ही उसने सावधानी से आगे बढ़ने की कोशिश की, क्रैक पंख का एक हिस्सा टूटकर सीधे अंधेरी खाई में गिर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह डगमगाते हुए, संभलते हुए वो विमान के मुख्य ढांचे तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसका शरीर अब पूरी तरह जवाब दे चुका था। हाथ अब भी बंधे हुए थे। अपनी कलाई की रस्सियों को काटने के लिए उसने पास पड़े एक नुकीले धातु के टुकड़े का सहारा लिया। रस्सी धीरे धीरे घिसने लगी। उम्मीद की एक छोटी सी किरण फिर से जगने लगी, लेकिन तभी पानी का जबरदस्त दबाव आधे टूटे विमान को झुकाने लगा। विमान धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा था। अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, ऊपर फंसा हुआ एक पैराशूट। अब शियाओ मेई ने अपनी बची खुची सारी ताकत समेटी और मौत को चुनौती देते हुए उस पैराशूट की तरफ झपट पड़ी। एक पल के लिए सब थम सा गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने पैराशूट पकड़ लिया। जैसे ही उसकी पकड़ मजबूत हुई, पीछे का पूरा विमान का मलबा चरमराया और देखते ही देखते चकनाचूर होकर गहरी खाई में समा गया। अब वो हवा में झूल रही थी, धीरे धीरे नीचे उतरती हुई, लेकिन किस्मत शायद अभी भी उसका इम्तिहान ले रही थी। नीचे आते वक्त पेड़ की नुकीली तीखी टहनियां सीधे उसके पेट में जा धंसी। एक दर्दनाक चीख और फिर खामोशी। इतनी खतरनाक चोट के बावजूद वो जिंदा थी। सांसें भारी थीं, शरीर लहूलुहान, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार नहीं थी। पर सवाल ये है, आखिर शियाओ मेई इस मौत के खेल में फंसी कैसे? कहानी शुरू हुई थी आज से ठीक 3 दिन पहले, जब उसे एक रहस्यमयी वीडियो मिला और उसी के साथ उसके पिता अचानक गायब हो गए। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसकी बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। पिता की लैब में मिले कुछ अजीब सुरागों ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहाँ से लौटना शायद मुमकिन नहीं था। सच जानने की जिद में उसने कैप्टन शियाओ शुआई की मदद ली। दोनों एक छोटी सी नाव में सवार हुए और समंदर की खामोश लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि समंदर की गहराइयों में एक भयानक तूफान उनका इंतजार कर रहा है। बीच समंदर में अचानक एक 10 मीटर ऊंची विशाल लहर उठी, इतनी भयानक कि उसने पल भर में शियाओ मेई की नाव के परखच्चे उड़ा दी। चारों तरफ सिर्फ पानी था और मौत। कैप्टन शियाओ शुआई ने बिना एक सेकंड गंवाए फैसला लिया नाव छोड़ने का। अपनी जान दांव पर लगाकर वो उफनती लहरों में कूद पड़ा। शियाओ मेई के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, वो भी उसके पीछे कूद गई। लहरें उन्हें इधर उधर पटक रही थीं, हर सांस जैसे आखिरी लग रही थी, लेकिन किसी तरह दोनों किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पर उनकी असली मुसीबत अब शुरू हुई थी। किनारे पर उनका इंतजार कर रहा था कब्र, लुटेरों का एक खूंखार गिरोह, निर्दयी, बेरहम और इंसानियत से कोसों दूर। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और जबरदस्ती गुलामी के उस अंधेरे दलदल में धकेल दिया जहाँ से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन था। यहाँ एक ही नियम था, जो कमजोर पड़ा वो मारा गया। बीमार या थके हुए लोगों को बिना किसी रहम के मौत के घाट उतार दिया जाता था। शियाओ मेई और शियाओ शुआई समझ चुके थे, अगर जिंदा रहना है तो भागना ही होगा। और फिर मौका मिला। एक सही पल देखते ही शियाओ शुआई ने अचानक हमला कर दिया। अफरा तफरी मच गई और उसी केओस का फायदा उठाकर दोनों वहां से भाग निकले। लेकिन आजादी इतनी आसान नहीं थी। पीछे से गोलियों की बौछार शुरू हो चुकी थी। हर तरफ सिर्फ धमाके और चीखें। जान बचाते हुए दोनों एक खतरनाक जहरीले पुल की तरफ भागे। पुल हिल रहा था, नीचे उफनती लहरें थीं और ऊपर मौत मंडरा रही थी। और तभी एक गलत कदम और शियाओ मेई का संतुलन बिगड़ गया। वो सीधा नीचे खौलती हुई लहरों में जा गिरी। पानी उसे बहा कर ले गया और आखिरकार वो उसी विमान के मलबे तक पहुंच गई जहां से ये खौफनाक कहानी शुरू हुई थी। लहरों की बेरहम मार झेलने के बाद शियाओ मेई किसी तरह तैरते हुए एक अनजान द्वीप के किनारे आ पहुंची। थकी हुई, लहूलुहान, लेकिन जिंदा। यही वो जगह थी जहां उसके पिता अचानक गायब हो गए थे और यही जहां सदियों पुराने काले राज दफन थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और घने जंगल की खामोशी। रात गहराती जा रही थी। तभी जंगल के अंधेरे में उसे एक धुंधली सी परछाई दिखी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही चेहरा
चेहरा साफ हुआ, उसकी आंखें फैल गईं। वो उसके पिता थे, लेकिन कुछ तो अजीब था। वो उसे देखकर खुश नहीं हुए, बल्कि उससे छिपने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो खुद अपनी ही बेटी से डर रहे हों। असल में उसके पिता को इस द्वीप के खौफनाक रहस्य का पता चल चुका था। उन्हें पता था कि यहाँ हर कदम मौत के और करीब ले जाता है, और वो नहीं चाहते थे कि शियाओ मेई उन निर्दयी कब्र लुटेरों के हाथ लग जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लुटेरे पहले ही चाल चल चुके थे। उन्होंने उसके पिता को पकड़ लिया था और अब उन्हें बंधक बना रखा था। शियाओ मेई के सामने उसका सबसे बड़ा डर खड़ा था, अपने ही पिता की जान खतरे में। लुटेरों ने उसकी मजबूरी को समझ लिया था और उसी को अपना हथियार बना लिया। अब शियाओ मेई के पास कोई और रास्ता नहीं था। अपने पिता को बचाने के लिए उसे वही करना पड़ा जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी। उसे खोलना पड़ा उस प्राचीन शापित कब्र का दरवाजा, एक ऐसा दरवाजा जो सीधे खुलता था मौत की एक अथाह खाई की ओर। जैसे ही शियाओ मेई ने उस प्राचीन तंत्र को घुमाया, एक भारी डरावनी आवाज गूंजी और 1000 साल पुरानी कब्र का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन वो कोई साधारण दरवाजा नहीं था। उसके पीछे थी एक अथाह अंधेरी खाई। अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चारों तरफ बिखरे हुए थे सूखे ममीकृत शव, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहे हों। लुटेरों का सरदार सांग ब्याओ लालच से भरी आंखों के साथ आगे बढ़ा। उसने बिना एक पल गंवाए अपने आदमियों को आदेश दिया, जो भी मिले सब निकालो। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज को छूने जा रहे हैं। जैसे ही एक सैनिक ने उस ममीकृत शव को हाथ लगाया, अचानक वो लाश हिलने लगी और अगले ही पल वो उठकर बैठ गई। हर किसी की सांसें थम गई। वो कोई साधारण लाश नहीं थी, वो थी एक जिंदा खतरा, एक ऐसा वाहक जो अपने अंदर छुपाए था एक घातक विनाशकारी वायरस। शियाओ मेई की आंखों में डर साफ झलकने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया, यही वो रहस्य था जिसके बारे में उसके पिता चेतावनी दे रहे थे। वो इस तबाही को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वायरस फैलना शुरू हो चुका था। एक स्पर्श और इंसान बन रहा था मौत का पुतला। हर सेकंड खतरा बढ़ता जा रहा था। अब सवाल सिर्फ शियाओ मेई की जिंदगी का नहीं था, सवाल था पूरी दुनिया का। क्या वो इस वायरस को यहीं रोक पाएगी, या फिर ये शापित महामारी पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगी?